प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव के कारण आज हम आपके सम्मुख बड़े दिनों बाद प्रस्तुत हो रहे हैं, जिसका मुझे अपार खेद है। भाई बहनों, आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का यह पहला भाग हम जारी कर रहे हैं, जिसमें आज आप सभी राष्ट्रवाद का अर्थ व उसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई बहनों, जैसा कि हम इसके पहले भी बता चुके हैं, राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा, त्याग, सेवा, समर्पण, भक्ति की एक भावना है। यही भावना को अपने हृदय में सजो कर रखते हुए अपने देश के नियमों व आदर्शों के मानने और उसे बनाए रखने के सिद्धांत को राष्ट्रवाद कहते हैं। अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा, त्याग, सेवा, समर्पण व भक्ति की भावना को लेकर अपने देश के नियमों, आदर्शों को मानने, उसे बनाए रखने के सिद्धांत को राष्ट्रवाद कहा जाता है। संक्षेप में से हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति निष्ठा, भक्ति, त्याग, सेवा, समर्पण की भावना के सिद्धांत को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी अपने देश को मां मानना, अपने देश के प्रति निष्ठा रखना, अपने देश के प्रति सेवा के भाव को रखना, समर्पण के भाव को रखना, उसके लिए जीने और मरने की भावना रखना, यही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद लैटिन भाषा के नेशो शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सामूहिक जाति अथवा सामूहिक वंश। जब किसी देश में या किसी एक निश्चित भूभाग के अंदर जो लोग निवास करते हैं, वह अपने उस भूभाग के प्रति, अपने भूभाग में रहने वाले लोगों के प्रति, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसके ध्वज, उसके सिद्धांतों को मानने के लिए, उसको अपनाने के लिए अपनी पूरी निष्ठा लगा देते हैं, पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ऐसी भावना, ऐसे सिद्धांत को मानने वाले लोगों के अंदर जो भावना निवास करती है, उस भावना को, उस सिद्धांत को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। इसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने इसको परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद या राष्ट्र केवल एक भूभाग में निवास करने वाले लोगों से राष्ट्र नहीं बनता, बल्कि राष्ट्र उसमें निवास करने वाले लोगों के द्वारा उस भूमि को मां मानना और उस मातृभूमि के रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना और उसमें निवास करने वाले लोगों के प्रति श्रद्धा रखना, भ्रातृत्व का प्रेम रखना और इस नाते से जो पूर्वज हैं, वो पूर्वज हमारे एक हैं, हमारी संस्कृति एक है, हमारी भाषा एक है, हमारी सभ्यता एक है, और इस एकात्म भाव को अपने हृदय में सजो कर रखते हुए पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरा विश्व हमारा परिवार है, ऐसी भावना यदि है तो यही राष्ट्रवाद कहलाती है। यही भावना, इससे मिलती जुलती भावना को व्यक्त किया है और जर्मन विद्वान थे के जिम्मर्न, उन्होंने भी इसी प्रकार की बात को कही है कि राष्ट्रवाद एक भूभाग में रहने वाले लोगों के अंदर एक भाषा, एक संस्कृति, एक ध्वज, एक सभ्यता, ऐसी एकात्मक भावना जब हृदय में रहती है और
उस भावना के चलते अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति सर्वस्व त्यागने की ललक और उसमें जो अपना देश है, अपना राष्ट्र है, उसमें स्वतंत्र रूप से जीने की इच्छा और उस पर प्रशासन करने की स्वतंत्रता, ये सब मिलाकर के राष्ट्रवाद कहलाती है। इस प्रकार से ऐसी ही भावना 19वीं शताब्दी में यूरोप में जन्मी। यूरोप में उस समय 19वीं शताब्दी के दौरान और बहुराष्ट्रीय राजवंशों का शासन था, अर्थात एक राजवंश का अनेक देशों पर शासन था। बहुराष्ट्र यानी बहुत से राष्ट्रों पर एक राजवंश का शासन था। जैसे फ्रांस में बोर्बो राजवंश था, फ्रांस एक बड़ा देश था, लेकिन बोर्बो राजवंश का शासन फ्रांस के इर्द गिर्द जो छोटे छोटे देश थे उन पर भी था। तो ऐसे बहुराष्ट्र राजवंशों के अंत करने के लिए और ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा का जन्म हुआ, और राष्ट्रवादी विचारधारा के जन्म के नाते और राज्य राष्ट्र यानी राष्ट्र राज्य का विकास हुआ। राष्ट्र राज्य अर्थात एक निश्चित भूभाग, एक निश्चित लोग, एक निश्चित सभ्यता, एक निश्चित संस्कृति, एक भाषा, एक ध्वज, ऐसी राज्य राष्ट्रवाद का विकास हुआ और बहु राष्ट्र राजवंश का अंत हुआ। जब अनेक राज्यों पर, अनेक देशों पर, अनेक राष्ट्रों पर एक राजवंश के लोग शासन करते थे, दो राजवंश के लोग शासन करते थे, तो इस प्रकार जनता एक देश की नहीं बल्कि अनेक देशों की, अनेक राष्ट्रों की त्रस्त थी। उनके इस व्यवहार से, उनके अत्याचार से वो जनता अपना विकास नहीं कर पा रही थी। तो ऐसी राज्य राष्ट्र की भावना का जन्म हुआ और इस भावना ने संपूर्ण यूरोप को छोटे छोटे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, एक स्वतंत्र राष्ट्र को जन्म दिया, और वह स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए